Good morning, good afternoon, good evening. Standard +1 book name Snapshots. Subject English for all stream, maybe arts, maybe commerce, maybe medical and non-medical. सप्लीमेंट्री रीडर लेसन नंबर 1। आप जानते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में क्वेश्चन आंसर आते हैं, कहानी होती है और कहानी का मैसेज। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में द थीफ स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, भोली, हैक ड्राइवर, दीज आर द स्टोरीज, दे हैव ए बिग मैसेज। उन सभी का एक संदेश होता है। Here is also the first story, the summer of the beautiful white horse। दो प्रकार का टाइटल ले लेंगे। एक तो बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सफेद घोड़े की सवारी, यानी उसकी कहानी। और दूसरा समर अंडरस्टूड है कि हम लोग हमारे देश में और जहाँ पर हम रहते हैं तो समर का मतलब छुट्टियाँ होता है, और छुट्टियों में कोई नानी के जाता है, कोई आनंद लेता है, कोई पिकनिक मनाता है, कोई टूर पे जाता है। पिछले 6 महीनों से छोड़ के पुराने ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। तो छुट्टियों में एक बहुत ही सुंदर घोड़े, सफ़ेद घोड़े के साथ आनंद मनाना। स्टोरी क्या कहती है? रिटन बाय विलियम सारोयान। अंडरस्टूड है, विलियम सारोयान है, फॉरेन कंट्री से राइटर है, मे बी अफ्रीका, मे बी अमेरिका, मे बी इंग्लैंड, कहीं का भी हो सकता है। क्या बताता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ टू बॉयज। ये दो लड़कों की कहानी है, एरम एंड मुराद। दोनों के नाम से पता चलता है। एरम एंड मुराद मीन्स मुस्लिम फैमिलीज ऑफ एन अर्मेनिया ट्राइब। ट्राइब पे ध्यान देना है। हमारे देश में या बहुत से संसार में अनेक प्रकार के कबीले हैं। जिस प्रकार आप गडरिया, लोहार भी कह सकते हैं। कई बार भाट जो कबीला आपने देखा होगा, वो भी एक प्रकार का कबीला है। तो अर्मेनिया को छोटा सा देश है, उसमें एक कबीला है। जिस प्रकार हमारे लोहार जाति गांव में कई बार आते हैं, कई बार भाटों को देखा होगा। तो इस प्रकार के कबीले हैं और उनके दो लड़के हैं। देयर फैमिली वाज वेरी पुअर। अंडरस्टूड है बेटे कि हमारे आप लोगों ने देखा होगा जो इस प्रकार भ्रमण करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, उनका देखा होगा। कई बार आपने एक बैल के साथ उनकी गाड़ी होती है, अपना तंबू डाल लेते हैं। तो अमीर नहीं है, गरीब है, वो भी गरीब है, बट ऑनेस्टी वाज ए पॉइंट ऑफ ऑनर। लेकिन ये जो कबीले हैं हमारे देश के लिए, वहाँ अर्मेनिया तक जाने की बात नहीं, कि लोहार और भाट जाति ईमानदारी के लिए जानी जाती है, सम्मान के लिए जानी जाती है। किसी भी गांव में आएंगे तो किसी भी गांव में, किसी भी घर में कभी वो चोरी नहीं करते, किसी का वो बुरा नहीं करते, ये मानिए। दे नेवर स्टोल और डिड एनीथिंग रॉन्ग। कि इस प्रकार के कबीले देश के अंदर, संसार में कहीं भी हैं, वो कभी गलत काम नहीं करते, कभी चोरी नहीं करते। देवर कजन्स। अब नीचे आ जाते हैं हम कि ये दोनों जो भाई हैं वो आपस में चचेरे भाई हैं। अरम वाज 9 year old, 9 साल आई हुई, मुराद की 13 साल, यानी बच्चे हैं दोनों, संस्कार परिवार से मिले हुए। इन फैक्ट दिस फैमिली हैड ए क्रेजी स्ट्रिक। वास्तव में ये जो परिवार होते हैं ये सनकी होते हैं। सनकी का मतलब कई बार भाटों को आपस में लड़ते हुए देखा होगा। कई बार लोहार प्रजाति आती है हमारे गांव में, तो आपस में वो बहस करना शुरू कर देते हैं और फ्री ऑफ माइंड होते हैं, कोई चिंता नहीं करते कल क्या होगा। हम लोग जो समाज में रहते हैं, हमारे माता पिता परिवार में देखा होगा कि मकान नहीं बना है, फर्श नहीं लगा है, ट्रैक्टर ले आते हैं। लेकिन ये जो कबीले होते हैं मस्त होते हैं, आराम से खाते हैं, आराम से सो जाते हैं। डियर अंकल, उन दोनों बच्चों के चाचा का नाम खुसरो, यानी खुसरो नाम है व्यक्ति का। वाज आल्सो ए क्रेजी पर्सन। वो भी सन की आदमी, मस्त आदमी है। क्रेजी होता है पागलपन जिसमें। एवरी टाइम ही वुड से इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन ऑन इट। जब भी कोई उसको कहा जाए कि आज बरसात होगी, कल क्या होगा, लड़की की शादी करने वाली है, हमारे परिवार का क्या होगा, या परिवार में कोई नुकसान हो जाए, तो हमेशा क्या कहता है? इट इज नो हार्म। कहता है परवाह मत करो, कोई बात नहीं। पे नो अटेंशन ऑन इट। इस पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। वन डे अरम सा मुराद वाज राइडिंग ए ब्यूटीफुल हॉर्स। एक दिन देखा कि मुराद जो उसका चचेरा भाई है, एक बहुत ही सुंदर घोड़े पर सवार है। अरम अंडरस्टूड मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स। अरम ये वाला लड़का समझ गया कि मुराद ने घोड़े को चुराया है, क्योंकि
पैसा नहीं है उनके पास, गरीब फैमिली है, घोड़ा नहीं खरीद सकते, बिकॉज बोथ वर बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली, क्योंकि दोनों बच्चे गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, रोजाना कमाते रोजाना खाते। दे वेंट टू राइड द हार्स, और वो दोनों ही, हो सकता है कि समर में छुट्टियां मिली हो या गांव में आए हुए हों, 15-10 दिन का ब्रेक हो, उसमें वो घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। द हॉर्स बिलोंग टू ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, और ये जो घोड़ा वास्तव में बहुत ही सुंदर घोड़ा था, ये जॉन बायरो नाम के किसान का था, इनका नहीं था। बायरो मेट सो वन डे ही saw his horse and found tooth for tooth। एक दिन ये किसान जिसका ये घोड़ा चोरी हो गया था, जिसका असली मालिक था, उसने घोड़े को देखा, दोनों बेटे उस पर सवार थे, यानी उन्होंने कहीं बांध रखा होगा, और उसने अचानक आके देखा टूथ फॉर टूथ, कि मेरा जो घोड़ा गुम हुआ है उसके दांत और इस घोड़े के दांत बिल्कुल हूंब मिलते हैं, पूरा मतलब बॉडी भी मिल रही थी, दांत भी मिल रहा था। He knew the honesty of the family and tribe, लेकिन उसको पता था कि इस कबीले के बच्चे, इस कबीले के परिवार के लोग कभी भी चोरी नहीं कर सकते। तो उसने सोचा, पता है क्या सोचा, कि हो सकता है कि मेरे घोड़े का जुड़वा हो, एक मैंने खरीद लिया और जुड़वा इनके पास हो। आफ्टर सम टाइम बायरो मेट खुसरो, चाचा जो इनके पास, एंड सेड हिज स्टोलन हैड बीन रिटर्न। लेकिन उन बच्चों ने देखा कि हमने चोरी ज़्यादा दिन में, हमने तो आनंद ले लिया, अब हम स्कूल में अपने गांव में जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि उसके खेत में जाकर उस घोड़े को छोड़ दिया, और घोड़ा इस जॉन बायरो को मिल गया। ये जॉन बायरो खुसरो उनके चाचा से मिलता और कहता है कि मेरा जो चोरी हुआ था घोड़ा वो मुझे मिल गया। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, क्यों चिल्लाया, क्वाइट मैन क्वाइट, कि हे आदमी आप चुप रहे। इसलिए चिल्लाया कि इसने चोरी का शब्द बोला गया था कि आपके दोनों बच्चे, उनके पास मैंने घोड़ा देखा था, वो कहता चुप रहो, हमारे बच्चों ने आपका घोड़ा नहीं चुराया है। दिस स्टोरी नरेटेड बाय अरम, तो ये कहानी अरम ने हमें बताई। अरम का यानी कि छोटे वाला बेटा वो कहानी बताता है कि जो हमारा कबीला और है वो ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए जाना जाता है। तो मैसेज क्या देती है स्टोरी, मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल लिव एंड डाइड विद ऑनेस्टी एंड ऑनर ऑल हिज लाइफ। आप आसपास गांव में देखेंगे अधिकतर गरीब लोग आत्म सम्मान से जीते हैं, आत्म सम्मान से मरते हैं, पूरा जीवन कभी किसी के चोरी नहीं करते, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी किसी का पाप नहीं करते। दे डोंट ग्रीड, वो लालची नहीं होते। दे डोंट डू एनी सिंस, वो कोई पाप नहीं करते। लाइक रिच पीपल, अमीर लोगों के बच्चे होते हैं, अनेक प्रकार की गलतियां करते हैं, किसी से लड़ाई भी कर लेते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं, किसी का सामान भी चुरा लेते हैं, किसी के चोट भी मार देते हैं। लेकिन गरीब लोग क्या होते हैं कि अपनी ऑनेस्टी और ऑनर के लिए जाने जाते हैं। आपने सो इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी विल बी रिवार्डेड बाय गॉड वन डे, ईमानदारी जिसके पास है उसको भगवान एक ना एक दिन अवश्य इनाम देता है। कहानी है कि एक बच्चा 10-11 साल का था, उसका परिवार, जैसे आजकल बाढ़ आई हुई है, घर की झोंपड़ी पानी में बह गई, और वो बच्चा 10-11 साल का, उसको पता है कि शाम को घर में खाना ही नहीं बनेगा क्योंकि खेत में फसलें खराब होगी। वो भागकर बॉम्बे चला जाता है, और बॉम्बे अंडरस्टूड है कि रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे काम करेगा। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे वो अखबार बांटना शुरू कर दिया, या मांग कर कुछ खाना शुरू कर दिया। बहुत से बच्चे होते हैं, उनके साथ में उसने रहना शुरू कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि रेलवे स्टेशन पर एक अच्छा सूटेड बूटेड व्यक्ति था, और उसके सूटकेस में 5-7 लाख रुपए थे, जरूरी कागजात थे, वो सीट पर भूल गया। और ये जो बेटा था जो घर से भाग कर गया था, 10-11 साल 15 साल 16 साल का होगा, 3-4 साल से काम कर रहा था, उस रेलवे स्टेशन पर जब देखा कि ये बैग किसी का है, तो वो यानी कि स्टेशन मास्टर के पास गया और उस बैग को, हालांकि उसने वो पैसे भी देखे थे, 5-7 लाख रुपए, जरूरी कागजात थे, लेकिन उस लालच उसके मन में 1% भी नहीं आया। हालांकि वो हो सकता है 50 रुपये 100 रुपये कमाता हो, और स्टेशन मास्टर से उस व्यक्ति को बुलाया। और हालांकि वो व्यक्ति आ गया था, क्योंकि उस व्यक्ति को एहसास हो गया कि सारा चीज़ गुम हो गया, परेशान था। और जब उस लड़के के बारे में बताया कि इस बेटे ने लाकर ये बैग दिया है, ये एक बेटा यानी कि रेलवे स्टेशन पर घूमने वाला है, घूमकड़ है, तो उस व्यक्ति ने उस बेटे को गोद लिया और उसको कहा कि ये काम आज से छोड़ना है, आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में एक अच्छा इंसान बनाना है। तो उस दिन से वो विद्यार्थी दोबारा स्कूल में जाना शुरू हुआ, और अच्छी एजुकेशन करके अच्छी नौकरी लगने के बाद अपने माता पिता
वो भी बॉम्बे ले गए, अर्थात ऑनेस्टी से उस विद्यार्थी का पूरा जीवन बदल गया। सो हमें भी अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। घर में चाहे मम्मी पापा कहते हैं, चाहे स्कूल का वर्क है, चाहे कैसा भी वर्क है, कभी भी लालच बीच में नहीं आना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।